आज हम लोग प्रश्नावली 15.3 का प्रश्न संख्या 1 से शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 1 में कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P और कोण Q के अंतर्गत भुजा है। P और Q के अंतर्गत कौन सी भुजा है? तो कोण P ये वाला हुआ, कोण Q ये हुआ। इसके अंतर्गत किस भुजा पे बना है? तो ये PQ भुजा पर बना है, तो इसका उत्तर होगा PQ है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा प्रश्न में। प्रश्न 2 कह रहा है उपयुक्त चित्र में एंगल साइड एंगल यानी कोण भुजा कोण का उपयोग करते हुए, हम लोग सर्वांग समता का 4 नियम पढ़े थे, उसमें से एक नियम है कोण भुजा कोण नियम का उपयोग करते हुए बताएं कि कौन से त्रिभुजों के युग्म सर्वांगसम है। उन्हें दिखाना है कि सर्वांगसम, ये पहला नंबर का चित्र है, दूसरा है, तीसरा, 3 प्रश्न है, इसमें 3 चित्र आकृति दिया हुआ है। तो पहला चित्र दिया हुआ है तो कह रहा है सर्वांगसम है। अगर सर्वांगसम है तो कहता है सर्वांगसमता की स्थिति में उत्तर को सांकेतिक रूप में लिखिए। संकेत में लिखना है। तो हम लोग देखते हैं पहला में दिया है त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है कि एंगल A 40 है, एंगल B 60 है और AB भुजा 3.5 है। त्रिभुज DEF में दिया है ये 60 डिग्री, एंगल E 60 है, एंगल F 40 है, तो दोनों कोण बराबर है। और इसके अंतर्गत का जो भुजा है वो 3.5 सेंटीमीटर, यानी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। क्यों? तो हम लोग लिखेंगे सर्वांगसम है और एंगल साइड एंगल से है। एंगल साइड देखिए कोण भुजा कोण, यहाँ भी कोण भुजा कोण सर्वांगसम है। और इस स्थिति में अगर सर्वांगसम है तो कैसे हमको सांकेतिक रूप में लिखना है ये हमको बताना होगा। तो हम क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF एंगल साइड एंगल से सर्वांगसम है। ये तो पता चल गया सर्वांगसम है। अब कैसे है तो इसके लिए लिखना शुरू करेंगे। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, अब देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में दोनों बराबर क्या है? तो इसका एंगल A बराबर है एंगल F बराबर 40 डिग्री है, एंगल B बराबर है एंगल E बराबर है 60 डिग्री, भुजा AB बराबर है भुजा EF बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। ये 3 चीज़ आपस में बराबर है, 2 कोण और 1 भुजा बराबर है। तो इसको सांकेतिक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे त्रिभुज ABC आप लिख लीजिए, सर्वांगसम का चिन्ह दे दीजिए त्रिभुज। अब देखिए कोण A जब था तो कौन सा कोण बराबर है? A के साथ F है, तो यानी यहाँ पर F पहले होगा, क्योंकि A पहले रखे इसलिए F पहले रखेंगे। फिर B के साथ बराबर कौन था? E, तो B बीच में है तो यहाँ E बीच में होगा। और बच गया क्या? D, तो D लास्ट में होगा। तो ये सांकेतिक रूप हुआ एंगल साइड एंगल से सर्वांगसम है, पहला। दूसरा चित्र देखते हैं। आकृति 2 में दिया हुआ है त्रिभुज PQR और त्रिभुज DEF। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। PQR में कोण Q दिया है 90, कोण R दिया है 50, लेकिन इसके अंतर्गत का भुजा PQ होना चाहिए। ये भुजा नहीं दे के आपको दिया है PR भुजा दिया 3.5 सेंटीमीटर। अब इसमें आइए त्रिभुज DEF में देखिए 90 डिग्री दिया है, यहाँ भी 90 था, यहाँ 50 था, यहाँ भी 50, लेकिन इसके अंतर्गत का भुजा DE होना चाहिए, लेकिन दिया है EF, इसलिए ये एंगल साइड एंगल से सर्वांगसम नहीं। हम लोग क्या लिखेंगे? त्रिभुज PQR और त्रिभुज DEF एंगल साइड एंगल से सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि कोणों के अंतर्गत, ठीक है, गत भुजा बराबर नहीं है। ठीक है, कोनों के अंतर्गत ये भुजा अगर रहता, अगर क्यू आर बराबर होता डी ई,
अगर ये होता, ये भुजा इस भुजा के बराबर होता तो सर्वांगसम होता, लेकिन वैसा नहीं है, इसलिए सर्वांगसम नहीं है। तो तीसरा चित्र देखते हैं। तीसरा चित्र में आप देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है, इस तरह से चित्र बना हुआ है, DAC, ये कोण 45, ये कोण 45, ये 30 है, ये 30 है। तो इसमें त्रिभुज हम कौन सा ले सकते हैं? तो देखिए त्रिभुज हम ले सकते हैं ये DAB। तो DAB में क्या देखेंगे, ये कोण हो जाएगा 75, ये कोण हो जाएगा 30, ठीक है, 75 30। और एक त्रिभुज हम ले सकते हैं ये ABC, तो ये 75, ये 30, और ये भुजा AB यहाँ भी है, AB यहाँ। तो क्या देख रहे हैं, त्रिभुज DAB और ABC सर्वांगसम होगा। क्यों होगा? तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि देखिए AB भुजा AB के बराबर है, दोनों भुजा समान है, एक ही भुजा है, दोनों एक ही भुजा पर बना है। उसके बाद दिया हुआ है इसमें कोण DAB बराबर है कोण CBA बराबर 75 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद कोण इसका DPA बराबर है कोण CAB बराबर 30 डिग्री है। ये तीनों अवस्था दिया हुआ है, कोण भुजा कोण, यानी ये दोनों त्रिभुज DAB और CBA सर्वांगसम है किससे? एंगल साइड एंगल से। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज। अब देखिए A जब कोण था तो यहाँ कोण B है, तो हम B पहले लिखेंगे। फिर जब B था तो यहाँ कोण A है, तो BA, और D के जगह C, तो BAC। ये सर्वांगसम होगा साइड एंगल साइड से। कोई दिक्कत नहीं इसमें। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, दिए गए आकृति में किरण AZ, ये किरण AZ ये वह किरण है जो त्रिभुज मैंने कोण DAB तथा DCB को समद्विभाजित करती है। ये जो किरण है AZ, इस कोण को 2 बराबर भाग में बांट रहा है और इसको 2 बराबर भाग में, ठीक है। अब पहला प्रश्न 3 का पहला प्रश्न में त्रिभुज BAC, त्रिभुज BAC ये त्रिभुज और त्रिभुज DAC में बराबर भागों के तीनों युग्म लिखे, बराबर भागों। तो इसका हम लोग हल लिखेंगे, क्या क्या बराबर है देखिए। इसका BAC में कोण BAC बराबर होगा कोण DAC, ठीक है। उसके बाद कोण BCA बराबर होगा कोण DCA, और उसके बाद AC बराबर AC होगा। ये कोण इसके बराबर, ये भुजा दोनों में है और उभयनिष्ठ भुजा है, ये कोण इसके बराबर। तो इतना चीज़ हम लोग लिख दिए क्या किसका है। अब कह रहा है दूसरा प्रश्न में, इसका 3 का दूसरा प्रश्न में, क्या त्रिभुज BAC त्रिभुज DAC है सर्वांगसम है? कारण दीजिए। तो लिखेंगे हाँ सर्वांगसम है, क्योंकि यहाँ भी हम कारण देखें कि दोनों भुजा और उसके अंतर्गत का, दोनों कोण और उसके अंतर्गत का भुजा बराबर है। तो हाँ त्रिभुज BAC सर्वांगसम है त्रिभुज DAC। कारण इसका होगा एंगल साइड एंगल, ठीक है। तीन का प्रश्न 3 में कह रहा है, क्या AB AD बराबर है? AB बराबर AD है। तो अभी हम लोग सर्वांगसमता दिखलाए थे कि त्रिभुज क्या दिखाए थे, ABC सर्वांगसम है ADC, ये दिखलाए थे। प्रश्न संख्या अभी 2 में ABC, या इसके जगह हम लोग अभी लिखे थे त्रिभुज BAC सर्वांगसम है, BAC सर्वांगसम है त्रिभुज DAC। तो अगर देखिएगा सर्वांगसम त्रिभुज से ये आप नहीं किए थे, ये किए थे। तो इससे देखिए AB बराबर AD है ना, जिस क्रम में है उसी क्रम में दोनों तरफ लेंगे तो सर्वांगसम है। क्या AD सर्वांगसम है? तो लिखेंगे हाँ AB बराबर AD है। आप अपने उत्तर का उचित कारण दीजिए। कारण है CP CT से
CPCT का फुल फॉर्म क्या होगा? सर्वांगसम, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इंग्लिश में होता है। तो यहाँ लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ये कारण है। अब कह रहा है क्या? CD बराबर CB है, तो यहाँ से देखिए CB बराबर CD है ना, तो लिखेंगे हाँ CD बराबर CB है, कारण लिखेंगे CPCT से। तो इस तरह से हम लोग इन प्रश्नों को प्रश्नावली 15.3 का तीनों प्रश्न A1, 2 और 3 इस वीडियो में बनाए। आप इसको बनाइए, अभ्यास कीजिए। अब प्रश्नावली 15.4 हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक इसको अभ्यास करते रहिए। हमारे साथ पढ़ने के लिए, मेरे चैनल देखने के लिए सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।